राजनीति में अक्सर दो रास्ते होते हैं, एक जो सिर्फ सत्ता की सीढ़ियों से होकर जाता है और दूसरा जो जनता की गलियों, खेतों, पंचायतों और आंदोलन से गुजरता है। उत्तर प्रदेश की कठोर क्षेत्र से निकलकर प्रदेश की सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाला नाम शाहिद मंजूर उन चंद नेताओं में से है जिनकी जड़ें आज भी अपने गांव और अपने लोगों, अपने वादों से जुड़ी है। समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक, 4 बार विधायक, 2 बार मंत्री और अपने क्षेत्र में एक सशक्त जनप्रतिनिधि के रूप में पहचाने जाने वाले शाहिद मंजूर सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वे उस विरासत के वाहक हैं जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को जमीन से जोड़कर देखा। परिवार और पृष्ठभूमि, जहाँ विरासत केवल नाम नहीं जिम्मेदारी होती है। 1 दिसंबर 1955, कठोर जिला मेरठ, वह तारीख जब शाहिद मंजूर ने जन्म लिया। लेकिन इस जन्म के साथ ही उन्हें जो कुछ विरासत में मिला वह सामान्य नहीं था। उनके पिता स्वर्गीय मंजूर अहमद उत्तर प्रदेश की राजनीति के जाने माने नेता थे। 5 बार विधायक रह चुके मंजूर अहमद सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि उस विचारधारा के प्रतीक थे जो राम मनोहर लोहिया से लेकर मुलायम सिंह यादव तक फैली हुई थी। इस विरासत का असर उनके बेटे शाहिद पर पड़ा, लेकिन उन्होंने इसका बोझ नहीं बल्कि मूल्य समझा। राजनीति उनके लिए सिर्फ एक राह नहीं बल्कि समाज सेवा का वह माध्यम थी जिनमें उन्होंने न्याय, शिक्षा, अवसर और सम्मान को जन सामान्य तक पहुंचाने की कसम खाई। शिक्षा, किताबों और कानून के बीच विचारशील निर्माण। शाहिद मंजूर की स्कूली शिक्षा मेरठ में हुई। प्रारंभ से ही पढ़ाई में रुचि रखने वाले शाहिद ने इतिहास विषय में स्नातकोत्तर एमए किया। इतिहास की पढ़ाई ने उनके भीतर समाज की जड़ों को, वर्गों को और संघर्षों को समझने की दृष्टि दी। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की, एलएलबी की डिग्री लेकर वकालत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह चरण उनके जीवन का बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि कानून की और संविधान की समझ ने उन्हें न केवल एक मजबूत वक्ता बल्कि एक विवेकपूर्ण विधायी प्रतिनिधि भी बनाया। शिक्षा उनके व्यक्तित्व का वह आधार है जो आज भी उन्हें जमीनी मुद्दों को तार्किक ढंग से देखने की दृष्टि देता है। व्यक्तिगत जीवन, निजी मूल्यों की छांव में सार्वजनिक जिम्मेदारियां। 20 अप्रैल 1978 को शाहिद मंजूर ने श्रीमती गुलनाज शाहिद से विवाह किया। यह रिश्ता राजनीतिक हलचलों से दूर एक सामान्य जीवन की मिठास लिए हुए है। उनकी पत्नी का जन्म 5 जनवरी 1959 को हुआ था। इस दंपति के 6 संतानें हैं, 3 पुत्र 3 पुत्रियां, जो आज भी पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक चेतना की नींव पर टिके हैं। राजनीतिक शुरुआत 2002 में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही थी, तब शाहिद मंजूर ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर कठोर से विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार 14वीं विधानसभा के लिए चुने गए। यह जीत महज चुनाव की नहीं थी, यह एक विचारधारा की वापसी थी, एक क्षेत्र की आकांक्षा की अभिव्यक्ति थी और एक नए युग की शुरुआत भी। पहली ही टर्म में उन्हें संसदीय सोच संदर्भ एवं अध्ययन समिति का सदस्य बनाया गया। यह जिम्मेदारी उन्होंने पूर्ण लगन और अध्ययनशीलता से निभाई। राज्य में मंत्री का दायित्व, शिक्षा और वित्त की डोर थामी। अक्टूबर 2003 से मई 2007 तक शाहिद मंजूर को राज्य मंत्री बनाया गया। ये भाग था बेसिक शिक्षा एवं वित्त। यह वह समय था जब उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को कार्यकल्प की जरूरत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल तो थे लेकिन शिक्षक नहीं। स्कूल भवन थे पर किताबें नहीं। इसी बुनियादी कमी को शाहिद मंजूर ने अपनी नीति और प्रयास से सुधारने की दिशा में कदम उठाया। उन्होंने नई स्कूल इमारतों के निर्माण, अनुदान की पारदर्शिता और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुधार के प्रयास किए। 2007 से 2012 अनुभव के साथ वापसी। 2007 में दूसरी बार विधायक चुने गए। इस बार वे 15वीं विधानसभा का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने नियम समिति और लोक लेखा समिति में सदस्यता संभाली। दोनों ही समितियां शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में बेहद महत्वपूर्ण होती हैं।
तीसरी बार विधायक और दूसरी बार मंत्री, जनसेवा का निरंतर विस्तार। मार्च 2012 एक बार फिर जनता ने उन पर भरोसा जताया और वे तीसरी बार विधायक चुने गए। इस बार उन्हें फिर से राज्य मंत्री बनाया गया। इस बार विभाग था श्रम एवं सेवा योजना। यह विभाग बेरोजगारी और श्रमिक कल्याण से जुड़ा हुआ है। शाहिद मंजूर ने श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन, सामाजिक सुरक्षा और योजनाओं का क्रियान्वयन प्रक्रिया में सुधार के लिए कई ठोस कदम उठाए। 2022 चौथी बार जीत, पुरानी साख की गवाही। कुछ समय विपक्ष में रहने के बाद 2022 में जब एक बार फिर समाजवादी पार्टी की लहर उठी तो किठौर ने शाहिद मंजूर को चौथी बार विधानसभा में भेजा, इस बार 18वीं विधानसभा में। इस जीत ने साबित किया कि जनता ने उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं चुना कि वे किसी बड़े परिवार से आते हैं, बल्कि इसलिए चुना कि उन्होंने जन सरोकार को कभी नहीं छोड़ा। आरोप और पारदर्शिता, जो सामने रखा वही सच। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके ऊपर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनके पास कुल 4 करोड़ 52 लाख रुपए की संपत्ति है। लेकिन इस जानकारी को उन्होंने स्वयं घोषित किया, जो पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक है। सामाजिक सरोकार नेता नहीं, समाज का संवेदनशील साथी। शाहिद मंजूर विधायी मंचों तक सीमित नहीं, वे पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा, क्षेत्रीय विकास और निर्धनों की सेवा जैसे मुद्दों को अपना व्यक्तिगत अभियान मानते हैं। शैक्षिक संस्थानों से संबंध, शिक्षा को हथियार बनाना। शाहिद मंजूर की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता उनके संस्थागत जुड़ाव में साफ दिखती है। 2002 से 2007 तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जूनियर हाई स्कूल मेरठ के प्रबंधक रहे। मौलाना आजाद हाई स्कूल नंगला मेरठ के संरक्षक रहे। जदीद तालीमी समिति के सचिव। चौधरी महेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज गढ़मुक्तेश्वर आजीवन सदस्य। तालीमी मरकज सराय शाहपीर गेट मेरठ आजीवन सदस्य। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज गढ़मुक्तेश्वर आजीवन सदस्य। विरोध, जेल और विचारधारा। राजनीति में विचारधारा का मतलब आज भले खो गया हो, लेकिन शाहिद मंजूर जैसे नेता आज भी इसे जीवित रखे हुए हैं। वे समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए कई बार जिला जेल मेरठ और आगरा में बंदी रह चुके हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं, विचारधारा के लिए खड़ा होने की हिम्मत थी। सीमाओं के पार अनुभव। उन्होंने सऊदी अरब और नेपाल की यात्रा की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां बहुत से नेता वंश परंपरा के नाम पर सत्ता में आते हैं, वहीं शाहिद मंजूर ने उस विरासत को अपनी कर्मठता, जनसेवा और वैचारिक ईमानदारी से संजोया है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपके एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।